सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस चुनाव के अंदर 68 प्रत्याशी मैदान के अंदर उतारे थे, जिनमें से 11 प्रत्याशी जिनके लोग हमारे पास टिकट दिलाने के लिए लेके आए थे, उन 11 प्रत्याशियों में कईयों के नामांकन खारिज हो गए और कई प्रत्याशियों ने नाम विड्रॉ कर लिया। वो ऐसे लोग थे जिन्हें कांग्रेस और बीजेपी ने धन बल के सहारे, जिन नौजवानों को हमने मौका दिया था, दूसरे नौजवानों के कहने से, उनके समर्थकों के कहने से उनको भी निराश किया। और कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर 11 जगह 68 उम्मीदवारों में से 11 जगह हमारे प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो गए, उन्होंने नाम वापिस ले लिए। 57 जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रही है और 50 ऐसी सीटें हैं जहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हमने राजस्थान के अंदर 200 सीटों पे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात की थी। हमने बसपा से भी समझौता करने का 1 महीने तक भरसक प्रयास किया, दूसरे दलों से भी भरसक प्रयास किया। चौधरी चरण सिंह जी के पोते जो मेरी रैली के अंदर जयपुर में आए थे, 10 लाख की भीड़ के अंदर 10 लाख समर्थकों के किसान जवानों के बीच उन्होंने कहा था कि हनुमान जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, लेकिन 2 सीटों में उन्होंने अपना ईमान बेच दिया और कांग्रेस पार्टी के लिए वो वहाँ चले गए। 2 सीट उन्होंने कांग्रेस से समझौते के अंदर ले ली। कई अन्य साथी भी मुझे बीच में छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल, जिसमें राजस्थान के जवानों और किसानों का आशीर्वाद है, इस राजस्थान में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं भरोसा दिलाता हूँ राजस्थान के जवान किसानों को कि मैं उनके साथ धोखा नहीं करूंगा। विपरीत विकट परिस्थितियों के अंदर भी आपका भाई आपके सम्मान गौरव की रक्षा करेगा। कांग्रेस और बीजेपी ने 70 साल राजस्थान को लूटा और हम जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से उसके अंदर हम उन मुद्दों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। 29 अक्टूबर को मेरी जो पार्टी, जो राजस्थान की जनता का आशीर्वाद था, आज तक बड़े से बड़े किसान नेता राजस्थान के अंदर हुए, लेकिन खुद की पार्टी बनाने की हिम्मत किसी ने राजस्थान के अंदर नहीं करी। और बना भी ली तो 2 से 3 से 4 से ज्यादा सीटें उनको नहीं मिली। मैंने पहली बार राजस्थान में प्रयास किया और 29 अक्टूबर से लेके और 19 तारीख तक 20 दिन में 70 जगह पे, लगभग 70 जगह पे प्रत्याशी भी उतारे। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, अलग अलग संस्कृति है, ट्राइबल बेल्ट भी है, अन्य इलाके भी है, पहाड़ी इलाके हैं, चंबल के भीड़ है, दोहरा धरती है, लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल के साथ नौजवानों की ताकत थी, किसानों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, मुसलमानों का आशीर्वाद था, ट्राइबल वर्ग का भी आशीर्वाद था कि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय से हमने प्रत्याशियों को चयन किया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरी पार्टी से 3 पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक और सब ज्यादा नौजवान लड़ रहे हैं। मैंने नौजवानों को सब ज्यादा मौका दिया, जो कॉलेज के अध्यक्ष थे, विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष थे, और महिला प्रत्याशियों को मैंने मैदान के अंदर उतारा। और राजस्थान में 50 जगह मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही है। सरकार हमारी बने या नहीं बने, लेकिन ये तय है कि हमारे सहयोग के बिना राजस्थान के अंदर किसी की सरकार नहीं बनेगी। हमारी 50 सीटें मजबूत स्थिति के अंदर है और हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं राजस्थान के जवानों को विश्वास दिलाता हूं, किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान का जो गौरव वसुंधरा गहलोत ने कलंकित किया, बारी मुख्यमंत्री यहाँ बने, चाहे वसुंधरा राजे एमपी से आके बन गई, सचिन पायलट जो यूपी के रहने वाले हैं, जवाई जम्मू कश्मीर के, और गहलोत 2 बार सीएम रहे। राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार को वसुंधरा ने पैदा किया, गहलोत ने उसकी परवरिश की। हनुमान बेनीवाल ने इस बीजेपी की सामंती व्यवस्था के खिलाफ 5 साल लड़ाई लड़ी और पिछले 15 साल से किसान के बेटों के मान और सम्मान की लड़ाई में राजस्थान के अंदर लड़ रहा हूँ। मान सम्मान मैंने बढ़ाया और उसी का परिणाम था कि हुंकार के अंदर सबसे ज्यादा समर्थक अगर कहीं पहुंचे, बड़ी 5 रैलियां करी तो हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद देने पहुंचे। और मैंने राजस्थान के सारी हमारे भाइयों को मैंने वचन दिया था कि मैं नई पार्टी बना के आपके बीच आऊंगा। मैंने नई पार्टी भी बनाई। पार्टी बनाने के बाद मैंने प्रयास भी किया कि पार्टी के साथ समझौता हो सारे अन्य दलों का, कांग्रेस बीजेपी में वोट बंटे नहीं, लेकिन मैं अकेला व्यक्ति और कई बड़े बड़े धुरंधर और कई तरह के लोग थे। कोई कांग्रेस से पर्दे के पीछे हाथ मिला रहा था, कोई भाजपा के पीछे हाथ मिला रहा था, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ, जिस तरह मेरा बोतल का चिन्ह है जो पारदर्शिता का प्रतीक है, बच्चे से लेके मेहमान जब घर के अंदर आता है, कोई वीआईपी मेहमान की एंट्री भी होती है तो अपन बोतल से उसको पानी पिलाते, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन देने की मैंने राजस्थान की जनता को बात कही थी। और हुंकार के माध्यम से मैंने जो लड़ाई की शुरुआत करी, उसी का परिणाम था कि राजस्थान के अंदर 50,000 का कर्जा माफ भी हुआ, स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, बेरोजगारी भत्ते की भी कांग्रेस ने भी घोषणा की, भाजपा भी घोषणा करेगी, हमारे घोषणा पत्र जो आएगा
इसके अंदर भी जल्दी हम बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करेंगे। हमने तो यहाँ तक कहा कि 4 लाख खाली पद जो भरे जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, मुफ्त बिजली मिले। मुफ्त बिजली की घोषणा भी राजस्थान के अंदर अगर सरकार ने की तो राजस्थान के जवानों की हुंकार के आगे वसुंधरा झुकी। और कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ 2 महीने पहले राजस्थान के अंदर आई थी। 4.5 साल बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस भी राजस्थान को लूटने के अंदर शामिल थी। बजरी घोटाला, खान घोटाला और जितने भी घोटाले में मुख्यमंत्री के घर से जो भ्रष्टाचार चला राजस्थान के अंदर, जो सामंती राज चला, लोकतंत्र की हत्या हो गई, विधायकों से वसुंधरा राजे मिलती नहीं थी, मंत्रियों को धक्के देके घर से निकाला गया। उस परिस्थिति में भी अकेला खींवसर का विधायक राजस्थान के जवान किसान के मान सम्मान की लड़ाई लड़ा था और वीर तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने की बात मैंने राजस्थान के अंदर कही थी। मैं मेरी बात पे अडिग हूँ। मैंने भाषण के अंदर ये भी कहा था कई जगहों पे कि लड़ते लड़ते कोई गोली मेरा सीना भी चीर के चली जाए, मुझे गम नहीं। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के जवानों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भर दी जो तांत्या टोपे और भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर भरी थी। और निश्चित रूप से कई कांग्रेस के दिग्गज नेता तो आज भी पार्टी की टिकट कटने के बाद मेरे से संपर्क में, उन्होंने चिन्ह मेरा नहीं लिया, लेकिन अब उनको जब महसूस हुआ कि बोतल के चिन्ह के पीछे राजस्थान का जवान है तो आज मेरे से मदद मांग रहे। और मैं भी 2-3 दिन के अंदर कांग्रेस बीजेपी को हराने वाले जो भी दल और जो भी निर्दलीय अगर टक्कर में, निश्चित रूप से 2 दिन के अंदर हम सारा फीडबैक ले रहे हैं राजस्थान के अंदर। और इन 57 सीटों के अलावा जहां भी आवश्यकता पड़ी, हमारी 50 मजबूत सीटों के अलावा जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ी, मैं निश्चित रूप से दोनों दलों को रोकने के लिए प्रत्येक उस तीसरी ताकत को मदद करूंगा जो राजस्थान के अंदर इस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर हमारा साथ दे और व्यवस्था परिवर्तन करे, दोनों दलों की दादागिरी राजस्थान के अंदर खत्म करे। मेरी कल से, वैसे तो मैंने जब नामांकन दाखिल की शुरुआत हुई, बड़ी रैलियों के बाद हम एक दिन राजस्थान में रुके नहीं, 2 साल से सड़कों पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं 24 घंटे, पूरे राजस्थान की परिक्रमा की 2-3 बार। लेकिन कल से नामांकन का जो 19 तारीख का अंतिम दिन था, उस दिन मैंने नीम का थाना के प्रत्याशी, सीकर के प्रत्याशी और जाइल के प्रत्याशी और शाम को नागौर के प्रत्याशी के समर्थन के अंदर मैंने सभाएं करी थी और मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंचा था। लेकिन कल से मैं इस चुनाव प्रचार का श्री गणेश करने जा रहा हूं। इस चुनाव प्रचार जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है उसका आगाज करने जा रहा हूं मैं कल से। हमने 20 से ज्यादा स्टार प्रचारक इस पार्टी के बनाए जिनकी सूची हमने भेज दी चुनाव आयोग को। वो नौजवान नेता है, वो मुस्लिम नेता है, वो अल्पसंख्यक, वो दलित नेता है, वो किसान के बेटे हैं और इसमें कई पुराने विधायक, मंत्री और कई ऐसे लोग हैं जिनकी पार्टियों ने अनदेखी की। वो हमारे चुनाव प्रचार के अंदर जी जान से जुटेंगे और राजस्थान की जनता को आह्वान करेंगे दोनों पार्टियों को घर बिठा के किसानों का राज राजस्थान के अंदर लाए। और मैंने सबसे ज्यादा नौजवानों को मौका दिया राजस्थान के अंदर, फीडबैक लिया सबका, मजबूत कौन हो सकता है, टिकाऊ कौन है और ईमानदार कौन है। एक मेरे पास एक व्यक्ति आया था जिसपे बहुत मुकदमे चल रहे थे, एक व्यक्ति ऐसा भी आया था मेरे पास जिसपे भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप थे। ऐसे लोगों को मैंने टिकट नहीं दिया। मैंने कहा सीट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो कह दिया वो करता है। मैं सीटों के लिए और राज के लिए नहीं लड़ रहा, मैं राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कल मैं बगरू विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान के अंदर चुनाव प्रचार का श्री गणेश करूंगा। बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दिनेश राय भाटी और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी बहन स्पर्धा चौधरी चुनाव लड़ रही है। दोनों मजबूत प्रत्याशी है, नौजवान प्रत्याशी है और ये वही स्पर्धा चौधरी है जिन्होंने कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय लोकतंत्र के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को घेरा था AICC ऑफिस के अंदर। और बहुत बड़ी मांग थी यहाँ समर्थकों की, नौजवानों की, स्पर्धा चौधरी को टिकट दिया जाए। उन जवानों की मांग पर स्पर्धा चौधरी को टिकट दिया। और कल मैं दोनों के समर्थन के अंदर करीब 1 दर्जन जगह कार्यक्रम है और 5 बड़ी सभाएं। तो मैं कल बगरू और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की शुरुआत करूंगा और उसके बाद परसों नागौर जिले के अंदर मेरे बड़े कार्यक्रम है और उसके बाद लगातार राजस्थान के अंदर उस प्रत्येक क्षेत्र में मैं जाऊंगा जहां हमारी मजबूत स्थिति है। और हम लास्ट तक देखेंगे कि अगर हमारे प्रत्याशी कई जगह कमजोर स्थिति में है और वहां कोई थर्ड मजबूत आदमी जीत रहा है तो ऐसी बात अगर हुई तो उसका भी मंथन हम 1 सप्ताह के अंदर करेंगे। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है सांगानेर का, जहां घनश्याम जी तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारे साथ लड़ाई भी लड़ी, गठबंधन भी हम लोगों ने किया। कुछ जगह हमारे प्रत्याशी आमने सामने हो गए, उसमें हम इसका भी खुलासा जल्दी करेंगे, कई वजह उसके अंदर रही और ये हम बात करेंगे। लेकिन घनश्याम जी तिवारी जो सांगानेर के अंदर भारत वाहिनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उनके सामने उम्मीदवार नहीं उतारा
और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी घनश्याम तिवारी को सांगानेर के अंदर पूरा समर्थन देती है। मैं उनके लिए एक सभा भी करूंगा सांगानेर के अंदर। मैं नौजवानों से अपील करूंगा, सांगानेर वो क्षेत्र है जिन्हें मुझे राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष बनाने में इस इलाके का बहुत बड़ा योगदान था। और घनश्याम जी तिवारी ने आंतरिक लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद को ठोकर मारी और वसुंधरा राजे से बहुत बड़ा झगड़ा किया। या तो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था राजस्थान के अंदर, और या पार्टी में रह के आंतरिक लोकतंत्र की लड़ाई घनश्याम जी तिवारी ने लड़ी। इसलिए सांगानेर के अंदर तो घनश्याम जी तिवारी को हमारी पार्टी पूरा समर्थन करती है। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, आज ही अगर इधर उधर जुटे हो तो घनश्याम जी तिवारी के साथ लग के और इनको चुनाव जिताना है। क्योंकि राजस्थान की विधानसभा के अंदर अगर घनश्याम जी मेरे साथ नहीं होंगे तो निश्चित रूप से एक विद्वान व्यक्ति को आप लोग खोदोगे। जो कांग्रेस और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन घनश्याम जी के सामने राजस्थान में इतना बड़ा अनुभव किसी का भी नहीं है। और दूसरी जगहों पे जहां जहां हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दो दिन के अंदर हम तिवारी जी भी साथ बैठ जाएंगे, कुछ अन्य दलों के जो हमारे नेता है उनका भी करेंगे। और कई लोग ये भी डाल रहे थे कि हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट के सामने उम्मीदवार नहीं उतारा, वसुंधरा के सामने नहीं उतारा, अशोक गहलोत के सामने नहीं उतारा। तो मेरे भाइयों, मेरे सामने कोई टिकट मांगने के लिए नहीं आया था। मैंने खूब प्रयास किया, मैंने टेलीफोन किया, कई लोगों ने हाँ भर के पायलट को मैसेज कर दिया और उनका फोन आने के बाद स्विच ऑफ कर लिया। और कईयों ने गहलोत के सामने चुनाव लड़ने की हाँ भरी और उसके बाद स्विच ऑफ कर लिए। और कईयों ने वसुंधरा के सामने चुनाव लड़ने की हाँ भरी और बाद में स्विच ऑफ कर लिए। मेरे भाइयों, बिकाऊ बहुत है दुनिया के अंदर। अगर अकेला व्यक्ति जो आपके लिए लड़ रहा है विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर, हनुमान बेनीवाल ही लड़ाई लड़ रहा है। बहुत ऑफर दिए थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कि आप हमसे समझौता कर लो। जब मेरे दबाव के अंदर कांग्रेस 5 सीटें छोड़ सकती है तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस कितनी डर गई राजस्थान के अंदर। पहली बार दूसरे दलों को सीटें दी है, इसका मतलब कांग्रेस डरी हुई है और भाजपा भी डरी हुई है। और ये आपकी जवानों की हुंकार है, आपके भाई की हुंकार है, जिसने दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक कर दिया। और मोदी और पप्पू का भी दिल्ली में दिमाग ठीक कर दिया। थोड़ी मजबूती रखो, 50 जो मजबूत सीटें वहां जी जान से जुड़ जाओ।